हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी एग्जाम के 24 जनवरी के थर्ड एंड फोर्थ शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे और साथ ही दोस्तों सभी क्वेश्चन के आंसर के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपके आगे की डेट में एसएससी जीडी का एग्जाम है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न पूछा गया है कि मोठ मस्जिद किसने बनवाया था। तो मोठ मस्जिद किसने बनवाया था? वजीर मियाँ भोइयाँ द्वारा 1505 में बनाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि मोठ मस्जिद वजीर मियाँ भोइयाँ द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि मोठ मस्जिद जो है दिल्ली में स्थित एक विरासत इमारत है और लोदी वंश के सिकंदर लोदी के शासनकाल में बनाया गया था। तो सिकंदर लोदी के शासनकाल में बनाया गया था, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तराखंड के प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन बनी है। तो उत्तराखंड के प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन बनी है? ऋतु खंडोड़ी भूषण बनी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है। तो पुष्कर सिंह धामी है और राज्यपाल कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि वायुमंडल की पहली परत कौन सी है। तो वायुमंडल की पहली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि वायुमंडल को कितने परतों में बांटा गया है। तो वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। कौन कौन से है? तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मौसम की सारी घटनाएं किस मंडल में होती है। तो मौसम की सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान का भाग 6 किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक वर्णित है। तो भारतीय संविधान का भाग 6 जो है किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक वर्णित है? अनुच्छेद 152 से 237 तक वर्णित है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य से संबंधित है और अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णित किया गया है। ठीक है, भाग 2 में नागरिकता से संबंधित है और अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित किया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकार से संबंधित है और अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित किया गया है। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित किया गया है। भाग 4 के क में मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 51 के क में वर्णित किया गया है। भाग 5 संघ से संबंधित है, अनुच्छेद 52 से 151 तक वर्णित किया गया है। भाग 6 राज्य से संबंधित है, अनुच्छेद 152 से 237 तक वर्णित किया गया है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है। तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि पंजाब के राज्यपाल कौन है। तो पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि महाराष्ट्र में किसने जून 2022 में मुख्यमंत्री से इस्तीफा दिया है। तो महाराष्ट्र में किसने जून 2022 में मुख्यमंत्री से इस्तीफा दिया? उद्धव ठाकरे ने दिया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है। तो वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे है। महाराष्ट्र का राज्यपाल कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि सुजाता महापात्रा का संबंध किससे है, किस नृत्य से है। तो सुजाता महापात्रा का संबंध जो है ओडिसी नृत्य से संबंध है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि मेघालय के किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो मेघालय के किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? मासिनराम में होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ। तो राष्ट्रमंडल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया देश में किया जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि 2010 में राष्ट्रमंडल का खेल का मेजबान किसने किया था, किस देश ने किया था। तो भारत ने किया था, जो दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि अमोनिया क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है NH4Cl। अब दोस्तों, खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaSCO3 और इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 10H2O सोडियम कार्बोनेट। कास्टिक सोडा NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O यानी कैल्शियम सल्फेट। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl
सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि मूल रूप से भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, किंतु वर्तमान में 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि आर्यभट्ट उपग्रह को कब लॉन्च किया गया था। तो आर्यभट्ट उपग्रह को कब लॉन्च किया गया था? 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार गणेश चतुर्थी किस माह में मनाया जाता है। तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार गणेश चतुर्थी जो है भाद्रपद माह में मनाया जाता है। तो दोस्तों भाद्रपद माह इसका सही आंसर हो जाएगा, और यह जो है भाद्रपद माह अगस्त और सितंबर के बीच आता है, और यह भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। तो इसका सही आंसर भाद्रपद माह हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि मोहिनी अट्टम नृत्य किस भगवान की पूजा की गई है। तो मोहिनी अट्टम नृत्य में किस भगवान की पूजा की गई है? तो मोहिनी अट्टम नृत्य समध मोहिनी के नाम से बना है। मोहिनी रूप हिंदुओं के देव भगवान विष्णु ने धारण इसलिए किया था ताकि बुरी ताकतों के ऊपर अच्छी ताकत की जीत हो सके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विष्णु भगवान की पूजा की गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि राजा का परिवाचिक शब्द क्या होता है। तो राजा का परिवाचिक शब्द होता है महीप, भूपा, महाराज, नरेश, नरपति, भूपाल, राव, महाराजा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रियंका गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में पहली बार किस राज्य में शामिल हुई थी। तो पहली बार प्रियंका गांधी भारत जोड़ो में किस राज्य में शामिल हुई थी? उत्तर प्रदेश में शामिल हुई थी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा कितने राज्यों तक संचालित करेगी। तो 12 राज्यों तक संचालित करेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे छोटा वेद कौन सा है जिसमें मंत्रों का उच्चारण किया गया है। तो सबसे छोटा वेद कौन सा है जिसमें मंत्रों का उच्चारण किया गया है? सामवेद। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि सबसे प्राचीन वेद और सबसे बाद का वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, और सबसे बाद का वेद जो है अथर्ववेद है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि अर्जुन पुरस्कार कब से शुरुआत किया गया था। तो अर्जुन पुरस्कार कब से शुरुआत किया गया था? 1961 से शुरुआत किया गया था। अब बात कर लेते हैं कि अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, और कुल राशि 15 लाख रुपया दिया जाता है। ठीक है, वर्ष 2022 में अर्जुन पुरस्कार कितने लोग को दिया गया था? तो अर्जुन पुरस्कार 2022 कुल 25 लोगों को दिया गया था। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में है। तो सुप्रीम कोर्ट संविधान के किस भाग और किस अनुच्छेद में है? तो संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 124 से 147 तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता, अधिकार, प्रक्रियाओं और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य पहलू से संबंधित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट को संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक वर्णन किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है। तो भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति आपात लागू कर सकता है। तो इसका सही आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि भारत में सामान्यतः 3 प्रकार के आपातकाल लगता है। कौन कौन से है? तो राष्ट्रीय आपातकाल जो अनुच्छेद 352 से संबंधित है, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 से संबंधित है, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 से संबंधित है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 कहाँ आयोजन किया गया है। तो 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 जो है गुजरात में 6 शहरों में किया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि पहले रैंक, दूसरे रैंक और तीसरे रैंक पर कौन है। तो पहला रैंक पर सर्विसेज है। स्वर्ण पदक जो है 61 जीते हैं, रजत 35, कांस्य 32, टोटल 128 पदक जीते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है, 39 स्वर्ण, 38 रजत, 63 कांस्य, टोटल 140 पदक जीते हैं। हरियाणा तीसरे नंबर पर रहा था। ठीक है, 38 स्वर्ण, 38 रजत, 39 कांस्य पदक, यानी टोटल 115 पदक जीते हैं। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि 1877 में भारत का सामग्री किस महारानी को घोषित किया गया था। तो 1877 में भारत के सामग्री किस महारानी को घोषित किया गया? क्वीन विक्टोरिया को घोषित किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
क्वेश्चन पूछा गया कि अंतिम पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है। तो अंतिम पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है? तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास से संबंधित है। ठीक है, अंतिम पंचवर्षीय दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना है। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से 2017 तक चला है। इस योजना का लक्ष्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मजबूत करना और सभी गाँवों को बिजली आपूर्ति करना था। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि किस विधि द्वारा दो लोहे को प्लेटों को जोड़ते हैं। तो दो लोहे के प्लेटों को किस विधि द्वारा जोड़ते हैं? वेल्डिंग के द्वारा जोड़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि जिसके अंदर ममता न हो क्या कहलाता है। तो जिसके अंदर ममता न हो निर्मम कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि ऊंची दुकान फीकी पकवान मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो ऊंची दुकान फीकी पकवान मुहावरे का अर्थ होता है गुणवान वस्तु न होना या केवल दिखावटी वस्तु का होना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अमृत का विलोम शब्द क्या होता है। तो अमृत का विलोम शब्द विष होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ होता है महान पुरुष पर लांछन लगाकर स्वयं अपमानित होना या बढ़कर बात करना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। सेम क्वेश्चन आ गया। ठीक है दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा कि महान पुरुष पर लांछन लगाकर स्वयं अपमानित होना या बढ़कर बात करना। अब दोस्तों अगर आपसे आगे के शिफ्ट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सूरज पर थूकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो सूरज पर थूकना मुहावरे का अर्थ होता है निर्दोष व्यक्ति को दोष ठहराना। तो याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो दोस्तों टोटल 40+ क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में देखें और इतना क्वेश्चन जो हमारे पास परीक्षार्थियों के द्वारा आया है। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।